ओवैसी साहब जो आप लोग की धर्म की बात करते हैं, उन पर कितना भरोसा है? वो तो फालतू में बकवास कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। आप सेकुलर देश में आकर के जहाँ मुस्लिम है वहाँ आकर के मुसलमान कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो गलत बात है ना भाई। बात है। आप 13%, 18%, 14% मुसलमान कर रहे हैं और 82% पूरे हिंदुस्तान में हिंदू है, तो वो तो एकजुट हो जाएंगे। तो उसके सामने में हमारी क्या औकात रहेगी? यानी ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम में लड़वाने का हिंदू मुसलमान में लड़वा, भाई से भाई को लड़वा रहा है, वो एक मुसलमान को मुसलमान से लड़वा रहा है। हाँ। हम शिक्षित हैं, हमें समझना पड़ेगा कि किसको कर रहा है, वो मेरे भाई को कर रहा है। एनडीए सरकार इस बार नहीं, एनडीए सरकार नहीं चाहिए, महागठबंधन की सरकार चाहिए। 20 साल हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को देख लिया। चिराग को जानते हैं? हाँ जानते हैं चिराग। उनके नेता भी मैदान में हैं। क्या माहौल है यहाँ का? महागठबंधन का माहौल है यहाँ। महागठबंधन का माहौल एक तरफा, एक तरफा, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई एनडीए यहाँ नहीं रहेगा? नहीं। राहुल तेजस्वी की सरकार चाहिए? हम लोग, हाँ, राहुल तेजस्वी सब जो भी गठबंधन में जो भी है सबकी सरकार चाहिए हम लोग को। राहुल तेजस्वी, मुकेश सहनी, लेफ्ट, जो भी है एनडीए नहीं चाहिए, मतलब एनडीए नहीं चाहिए। आरजेडी का सरकार चाहिए बस। आरजेडी का सरकार चाहिए बस। चिराग के नेता का कोई तवज्जो नहीं, ओवैसी के नेता का कोई तवज्जो नहीं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनके भी कुछ फॉलोअर हैं, लेकिन फॉलोवर्स हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा किसकी है? लेकिन अब महागठबंधन का ज्यादा लग रहा है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। हम लगातार हर विधानसभा में घूम रहे हैं और वहाँ की जनता का ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या माहौल है और इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्षेत्र में किसे जिता करके सदन भेजेंगे और कौन होंगे उनके क्षेत्र का नेता। यह जानने के लिए हम बहादुरगंज विधानसभा पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ भाई साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है जी, ठीक है। आपके क्षेत्र का हाल क्या है? मेरा क्षेत्र का हाल तो अच्छा है। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो इस बार किसको आप सदन भेज रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं। गठबंधन की सरकार चाहते हैं। और देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई को आपस में मिलके काम करना है। हाँ। और देश को आगे बढ़ाना है जी। तो जाति भेदभाव नहीं करना है। हाँ। और सबको जो अच्छा कैंडिडेट है, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है। हाँ। और इसको जिताना है और डेवलप चाहते हैं फ्यूचर। मतलब कि हम लोग का एरिया में क्या है कि हम लोग का एरिया में एजुकेटेड लिटरेटेड बहुत कम है कि नहीं? राइट है कि सही बात है? बात सही है ना। और हम लोगों को अपने बच्चों की फ्यूचर चाहिए। तो अच्छी सरकार की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। घोटाला आज कोई भी है, घोटालाबाज आदमी नहीं चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए जो देश को अच्छा आगे। चिराग के नेता भी हैं, कलमुद्दीन साहब, वो भी मैदान में हैं और ओवैसी के नेता भी मैदान में हैं। तो ये नेता ठीक नहीं है। हम किसी का बारे में गिबत नहीं कर रहे हैं। कौन ठीक है कौन नहीं है। हम लोगों को गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए। हम लोग को गठबंधन लेके चलना है। गठबंधन लेकर के? यस, महागठबंधन लेके चलना है। राहुल तेजस्वी की सरकार चाहिए? हम लोग, हाँ, राहुल तेजस्वी सब जो भी गठबंधन में जो भी है सबकी सरकार चाहिए हम लोग। राहुल तेजस्वी, मुकेश सहनी, लेफ्ट, जो भी है एनडीए नहीं चाहिए, मतलब एनडीए नहीं चाहिए। आरजेडी का सरकार चाहिए बस। आरजेडी का सरकार चाहिए बस। महागठबंधन की सरकार चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर इतना भरोसा आप लोग को क्यों है? क्या लग रहा है इनकी सरकार आएगी तो आप लोग का क्या हो? विकास सही करेगा और क्या? विकास सही करेगा। नीतीश सरकार ने विकास नहीं किया है? नहीं, हम बोलते हैं विकास भी सही है। कीजिए बात, कीजिए। आप बोलिए, कीजिए ना बात। आप अब एक रुके ना, सुनिए तो। विकास का मारिए गोली, हम शांति से रहे, हाँ, अमन से रहे, यही काफी है हम लोग। तो इस सरकार में अमन शांति चैन नहीं है। अब क्या है नहीं है वो हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा। आप खुद जान रहे हैं। हाँ। जो संप्रदाय शक्ति रहा हो, सबको लेके चले, समान चले, वो सरकार हम लोग चाहते हैं। चिराग पासवान भी कहते हैं कि जब एनडीए की सरकार आएगी अमन चैन शांति रहेगा और विकास होगा। एनडीए की सरकार डबल रफ्तार से विकास करता है। इन लोगों पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? हाँ, हम लोग को भरोसा है ना। शांति से अगर रहेगा चलाएगा देश तो अच्छा है। छाप कैसा लगता है आपको? सब ठीक है। सब ठीक हम है। लोग का अपना मन का बात है। हम लोग जिसको कहेंगे वोट देंगे। जिसको देंगे। क्या नाम हुआ चाचा? चलो मिला दो गप्पू। नामों में समीम हुआ। समीम है। क्या माहौल है यहाँ का? महागठबंधन का माहौल है यहाँ। महागठबंधन का माहौल एक तरफा, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई एनडीए यहाँ नहीं रहेगा? सब बेकार। युवा हैं आप अपनी सोच बताइए, क्या चाहते हैं?
देखिए, एक युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले, अच्छी नौकरी मिले, तो जो सरकार रोजगार के मुद्दे पे बात करेगी, मस्जिद मंदिर का बहुत खेल हो गया, ठीक है, लोग मस्जिद मंदिर देख लिए, उससे किसी का भला नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि मस्जिद बना देते हैं या मंदिर बना देते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। भाई तो अगर ऐसा होता तो लोग मस्जिद मंदिर पे ही फोकस करते। तो आज के डेट में हर किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि अच्छा घर चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए आदमी को क्या करना है कि रोजगार का मामला है। तो जो सरकार रोजगार के मुद्दे पे बात करेगी, रोजगार क्रिएट करेगी, उसी को वोट दिया जाएगा। इसलिए हर एक वोट कीमती है और सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझ के करना चाहिए। क्या लग रहा है, महागठबंधन की सरकार आएगी तो प्लान रुकेगा, फैक्ट्रियां लगेगी? क्योंकि जो महागठबंधन के नेता है अब इस पे बात कर रहे हैं वो लोग। देखिए, बात तो सब लोग कर रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि कोई भी चीज को अस्तित्व में लाने के लिए समय लगता है ना। वायदे तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपने वायदे पे अगर मान के चलिए कि महागठबंधन की सरकार आ भी जाती है तो अब वो उस पर कितने खरे उतर पाते हैं और वो कितनी फैक्ट्रियां सेटअप कर पाते हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो ये तो आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग भरोसा जताएंगे तभी तो कितने हाँ, हम लोग उनके अगर वो हमसे वायदा कर रहे हैं तो हम भी उन पे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पंजा का लहर चल रहा है। लहर चल रहा है, साइलेंट वोटर भी बहुत सारे हैं। साइलेंट वोटर हैं, हाँ बिल्कुल। चिराग के नेता का कोई तवज्जो नहीं, ओवैसी के नेता का कोई तवज्जो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब उनके भी कुछ फॉलोअर हैं, लेकिन फॉलोवर्स हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा किसकी है? लेकिन अब महागठबंधन का ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। देखिए, इनसे भी बात कर लेते हैं और मजदूर लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? शमशाद आलम है। शमशाद आलम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप लोगों को दुआ है, अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस क्षेत्र का माहौल क्या है? देखिए, इस क्षेत्र के बारे में तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अररिया क्षेत्र से हैं। अच्छा, ठीक है, अररिया हम लोग क्षेत्र हाँ से। सिकटी विधानसभा से हैं। ओ, सिकटी विधानसभा से। जी जी जी। यहाँ के मजदूर से ही जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज जी, किसका लहर है इधर? इधर का तो मालूम नहीं हमको, मैं तो अररिया जिला का हूँ। अररिया जिला के ही लोग? देखिए, ये लोग अररिया जिला के हैं, इन लोगों से जान रहे थे। उधर का माहौल ठीक है? ठीक है, देखिए उधर का माहौल ठीक है। हम इन चचा से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। बगल में दुकान है, उनसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ के लोगों से जान रहे थे क्या स्थिति है, इस बार किसकी सरकार बनेगी। देखिए यहाँ कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। किसकी सरकार चाह रहे हैं बनाना इस बार? महागठबंधन की। महागठबंधन की। क्यों चाहते हैं महागठबंधन की सरकार बने? महागठबंधन की सरकार इसलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। अच्छा, तो महागठबंधन जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो हमारे बच्चे उसमें तो हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। उनको रोज़गार की ज़रूरत है और बिहार में वैसे भी रोज़गार के मामले में बदहाली है। तो जो रोज़गार की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, तो वोट उसी को देना चाहिए और उसी को वोट देंगे। ओवैसी साहब जो आप लोग की धर्म की बात करते हैं, उन पर कितना भरोसा है? वो तो फालतू में बकवास कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं ये धर्म के नाम पे। हिंदुस्तान सेकुलर देश है। आप सेकुलर देश में आकर के जहाँ मुस्लिम है वहाँ आकर के मुसलमान कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना भाई। आप 13%, 18%, 14% मुसलमान कर रहे हैं और 82% पूरे हिंदुस्तान में हिंदू है, तो वो तो एकजुट हो जाएंगे। तो उसके सामने में हमारी क्या औकात रहेगी? यानी ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम में लड़वाने का हिंदू मुसलमान में लड़वा, भाई से भाई को लड़वा रहा है, वो एक मुसलमान को मुसलमान से लड़वा रहा है। वो गलत, ऐसा बयानबाजी उनका गलत है। जो कि उसका अभी हम सुने थे, फेसबुक में देखे थे, एक उसका कोई इम्तियाज जलील नाम से है, वो आकर के यहाँ के जो देखिए हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सब यही के हैं। चाहे कोजाधामन में हो, बहादुरगंज में हो, ठाकुरगंज में हो, किसी में, सब यही के हैं। सब सुरजापुरी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। अब एक सुरजापुरी भाई को अगर कोई बाहर का आदमी आकर के उसको लंगड़ा घोड़ा पता नहीं क्या क्या उनको बोल दे और हम वहाँ पर ताली बजाए, तो मेरी बेवकूफ़ी है। ये मेरी बेवकूफ़ी है। हम शिक्षित हैं, हमें समझना पड़ेगा कि किसको कर रहा है, वो मेरे भाई को कर रहा है। एनडीए सरकार इस बार नहीं, एनडीए सरकार नहीं चाहिए, महागठबंधन की सरकार चाहिए। 20 साल हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को देख लिया। चिराग को जानते हैं? हाँ जानते हैं चिराग। उनके नेता भी मैदान में? हाँ नहीं, वो तो कलीमुद्दीन साहब किशनगंज से हैं। तो किशनगंज से बहादुरगंज में तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि बहादुरगंज के लोग किशनगंज वाले को वोट देंगे। यहीं पर बहुत सारे लोकल हैं, तो फिर वो किशनगंज वालों को वो हमारे विधानसभा के नहीं है ना, वो किशनगंज विधानसभा से हैं। तो यहाँ के विधानसभा में अगर कैंडिडेट नहीं मिलता तब ना भाजपा दूसरे विधानसभा के लोगों को वोट देता। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी कैंडिडेट है, प्रोफेसर है मसूवीर साहब, तो हम उनको वोट क्यों नहीं करें? तो एक मतलब दूसरे विधानसभा के लोगों को वोट करें। चलिए, यहाँ फिर से जो है बहादुरगंज में लोकल की चर्चा तेज हो गई है और लोजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। चचा गुस्से में, ओवैसी को भी दम भर सुनाया है, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू एकजुट हो गया तो फिर क्या होगा?
भाई भाई में लड़वाने का काम कर रहे हैं। इस बार कुछ नहीं होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर हर घर नौकरी मिलेगा तो उसमें हमारे बेटे को भी नौकरी मिलेगी। बने रहिए बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।